गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग थोड़ा एसए में विभाग 2 को बहुत दिन हो गए हैं देखा नहीं है, तो हम थोड़ा आज एसए राइटिंग कर लेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि एसए राइटिंग किस टाइप में लिखा जाता है, किस स्टेप में लिखा जाता है, उसके टाइप्स क्या है लिखने के, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है उस चीज़ के बारे में। तो बच्चों देखो, हेडिंग तो आपको डालनी है मेरा प्रिय ऋतु वर्षा ऋतु। वैसे तो वर्षा ऋतु जाने को आया पर हम इसके बारे में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम में आपको ऐसा भी आ सकता है मेरी प्यारी ऋतु, इसके इस टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है। तो यहाँ वर्षा ऋतु है, तो जिसको ग्रीष्म ऋतु पसंद है, जिसको शीत ऋतु पसंद है, तो आप उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो ये मेन है कि आपको पसंद है, आप उस हिसाब से बता रहे हैं। तो अभी देखेंगे इसमें क्या है। हमारे देश में 3 मुख्य ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। इनमें वर्षा ऋतु मुझे सबसे अधिक प्रिय है। सबसे प्रिय देखो, ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है और वर्षा ऋतु। बारिश का सीज़न होता है, गर्मी का होता है, ठंडी का होता है। तो इसमें ये कह रहा है सबसे अच्छा मुझे वर्षा ऋतु पसंद है। वर्षा बहुत सुहावनी ऋतु है। वर्षा होने पर तपती गर्मी से राहत मिलती है। वर्षा होने से क्या होता है, जो बच्चों अप्रैल मई जून की जो गर्मी होती है, अप्रैल मई की भयानक, हम वेट करते हैं जून आते हैं कि कब बारिश बरसेगी और ठंडा, ज़मीन ठंडा हो, गर्मी कम हो, है ना। इतनी गर्मी से परेशान हो गए रहते हैं हम। तो हम क्या वेट करते हैं, कब वर्षा हो सुहानी सी और तपती गर्मी को ठंडक मिले। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। वर्षा होती है तो क्या होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। वन वन बागों में मोर पंख फैलाकर नाचते हैं, पपीहे पीपी करते हैं, तालाबों में मेंढक खुश होकर टरटर करने लगते हैं, खेतों में हरियाली छा जाती है ना। आप बना के लिख सकते हो ना, क्या क्या चेंजेस होता है वर्षा आने पर। हरियाली छा जाती है। वन यानी जंगलों में क्या होता है, पक्षी खुश होके मोर जो है वो खुश होके पंख फैला के नाचता है, पपीहे हैं वो गाते हैं, मेंढक टरटराता है। देखो बारिश के टाइम पे मेंढक बाहर दिखते हैं। ऐसे खेतों में हरियाली छाई रहती है और बहुत सुहाना मौसम होता है। जीवन के लिए जल बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम उसका उपयोग लिख सकते हैं। वर्षा ऋतु पसंद है, इसके साथ साथ वो हमें क्या देती है, पानी। वो पानी समुद्र तालाब में जो रहता है वही पूरे साल हमें अच्छे से यूज़ करने मिलता है, जो वर्षा का आया हुआ भरा हुआ पानी होता है। अगर वर्षा ना हो तो हमें जल ही ना मिले। जीवन के लिए बहुत आवश्यक है जल, हमें वर्षा से ही मिलता है। वर्षा में नदियाँ, नाले, झील, सरोवर पानी से भर जाते हैं। इनका पानी पीने और सिंचाई के काम आता है। ये सब क्या है, पानी पीने और सिंचाई के काम आता है। यानी वर्षा के जो पानी होते हैं उसी से तो खेती की जाती है ना, पाइप पंप लगा करके तो छिड़का जाता है। तो वो अनाज भी हमें किससे मिलता है, पानी नहीं होगा तो अनाज बनेगा ही नहीं ना, तो वो भी हमें उससे मिलता है। तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है पानी के, वो लिखना है एक पैसेज में। फिर उसके बाद 15 अगस्त, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश उत्सव जैसे त्यौहार वर्षा ऋतु में ही आते हैं। सही है ना बच्चों। अगस्त में 15 अगस्त, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, विसर्जन के टाइम पे भी इतनी बारिश रहती है, डीजे लगा के लोग नाचते हैं। तो इस तरीके से ये त्यौहार इसमें पड़ते हैं। मैं वर्षा में खूब नहाता हूँ। बहते पानी में कागज़ की नाव तैराना मुझे अच्छा लगता है। हरियाली से मुझे प्रेम है, इसलिए वर्षा ऋतु मुझे बहुत प्रिय है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, छोटा सा सिंपल सा, है ना। कितना अच्छा है, प्यारा सा। हम बना के भी लिख सकते हैं इसको। अभी एक और ऐसे करते हैं हम लोग, वो आपके आने वाले कोई बड़ा त्यौहार आने वाला है उससे रिलेटेड है। सोचो कौन सा टॉपिक बोल रही हूँ मैं। ये रहा हमारा टॉपिक। क्या आने वाला है, दिवाली, है ना। सब लोग वेट कर रहे हैं बेसब्री से। नए नए कपड़े, खाने पीने को मस्त मिलता है उसमें। तो चलो उसके बारे में अब लिखते भी हैं। तो मेरा प्रिय त्यौहार दिवाली, जैसे कि अभी मैंने बताया प्रिय ऋतु, तो ऐसे ही आपका प्रिय त्यौहार। तो ज़रूरी नहीं है दिवाली, कोई होली लिख सकता है, कोई जन्माष्टमी लिख सकता है, कोई संक्रांत लिख सकता है। तो जो चीज़ आपको प्रिय है उसके बारे में डिटेल लिखना है आपको, कि आपको वो क्यों अच्छा लगता है ना। तो आज हम लोग चलो दिवाली आने वाली है तो उस पर एक ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
तो अभी देखो इसमें कैसे दिया है, हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में मुझे दीपावली का त्यौहार सबसे अधिक प्रिय है। सबसे अधिक कौन सा प्रिय है? दिवाली का। दीपावली का त्यौहार आश्विन महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। स्कूल कॉलेजों में दीपावली की लंबी छुट्टियां होती है। दिवाली से पहले लोग अपने अपने घर की साफ सफाई करते हैं। घर घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। घरों के दरवाज़ों पर लोग तोरण बांधते हैं और कंदील लगाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, क्या एंजॉय करते हैं सब लोग? बच्चे सब लोग घर में की साफ़ सफाई करते हैं, अच्छे अच्छे पकवान मम्मी बनाती है, फरसन वगैरह बना के रखती है, कंदील जलाते हैं, तोरण लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो कॉमन है, ये तो आप लोग बना के लिख सकते हो, है ना। दिवाली के त्यौहार पर हम नए कपड़े पहनते हैं। सबसे मेन तो शॉपिंग होती है, नए नए कपड़े मिलते हैं जिसके लिए हम पूरे साल वेट करते, उत्सुक रहते हैं। हम खूब पटाखे फोड़ते हैं, मित्रों के साथ खूब खेलते और घूमते हैं। क्या करते हैं? हम बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं और मित्रों के साथ खेलते और घूमते हैं। दीपावली दीपों का त्यौहार है। घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली के दिन हमारे घर में खूब चहल पहल रहती है। घर में लोग मेहमान आते हैं, हम फरसन खिलाते हैं, एंजॉय करते हैं, पटाखा फोड़ते हैं। और सबसे मेन तो दिवाली में स्कूल की इतनी लंबी छुट्टी होती है, पढ़ाई से मुक्ति जो मिलती है, तब तो बहुत ही मज़ा आता है। दिवाली के त्यौहार तो सबको सब पसंद होंगे। घर के बाहर दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाई जाती है। एंजॉय करके कितने मस्त मस्त रंगोली बनाते हैं। रात को गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इसकी गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दीपावली के दूसरे दिन नया साल शुरू होता है। अपने यहाँ क्या होता है बच्चों कि दिवाली के नेक्स्ट डे से नए साल को माना जाता है। इस दिन हम पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मिलकर साल मुबारक करते हैं। क्या करते हैं हम इन दिन पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से मिलकर उनको साल मुबारक करते हैं। तो दीपावली के दिनों में हमारा सारा परिवार खुशी से झूम उठता है, इसलिए दिवाली मेरा प्रिय त्यौहार है। क्यों त्यौहार आपका प्रिय है वो एंड में लिखा है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो कि दिवाली कब मनाई जाती है, उसमें क्या करते हैं, फिर दिवाली की इम्पोर्टेंस क्या है, दिवाली का जैसे किसकी पूजा करते हैं, क्या है नहीं है, फिर एंड क्यों प्रिय है। तो इस तरीके से 2-3 पैसेज बना करके आप लोग मस्त में लिख सकते हो, आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। तो बच्चों ये 2 ऐसे आप लोगों को आपके ऐसे के बुक में विभाग 2 में करना है। 6 और 7 दोनों स्टैंडर्ड के लिए ये है, क्योंकि निबंध लेखन तो सेम है। निबंध हो गया, ग्रामर हो गया, मोस्ट ऑफ में साथ में इसलिए बना रही हूँ कि अलग अलग एक्सप्लेन करने से अच्छा है डीपली में एक साथ ही एक्सप्लेन करूँ, तो 6 को भी बेनिफिट हो जाए, 7 को भी, क्योंकि लैंग्वेज का तो ज़्यादा फर्क नहीं होता, सेम होता है ऑलमोस्ट सब। ग्रामर और जो व्याकरण, कहानी, पत्र लेखन, ये सब जो विभाग होते हैं सेम होते हैं। इसके लिए साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग को भी अच्छा पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो लेवल है, जो 6 और 7 का अलग अलग टॉपिक है, उनके टेक्स्ट बुक के हिसाब से उसके वीडियोस में अलग आपको बना के भेज दूंगी। बट ये कॉमन है, ये वाला तो आपको आना चाहिए। तो ये 6-7 दोनों के लिए है। दोनों स्टैंडर्ड को विभाग अपने हिंदी निबंध के विभाग दूसरे में हेडिंग डाल के न्यू पेज पे लिखना है। और हो सके पेपर में ड्राइंग इसके एक साइड बना के एक साइड लिखोगे, और या पेपर स्टिक करोगे पिक तो भी चलेगा, अच्छा दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखता है। तो आप जिस तरीके से अच्छा लगे आपके ऐसे की बुक वैसे आप बनाइए। ठीक है बच्चों। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।